एआई क्रांति कैसे दुनिया को नया आकार देगी। ये लहर मूल रूप से समाज को नया आकार और पुनर्व्यवस्थित करेगी और यह वे लोग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होगा, जो स्थापित पूंजी, विशेषज्ञता, प्राधिकरण और सुरक्षा वास्तुकला पर निर्भर हैं, जो वास्तव में सबसे अधिक उजागर हैं। मैंने इस तरह का जानबूझकर किया गया अंधापन पहले भी देखा है। हम इतिहास में शक्ति का सबसे बड़ा पुनर्वितरण देखने जा रहे हैं। सहस्राब्दियों से मानवता को प्रौद्योगिकी की क्रमिक तरंगों द्वारा आकार दिया गया है। आग की खोज, पहिए का आविष्कार, बिजली का दोहन, ये सभी सभ्यता के लिए परिवर्तनकारी क्षण थे। ये सभी प्रौद्योगिकी की लहरें थीं जो कुछ अनिश्चित प्रयोगों के साथ छोटे पैमाने पर शुरू हुईं, लेकिन अंततः वे दुनिया भर में फैल गईं। इन तरंगों ने एक समान प्रक्षेपवक्र का अनुसरण किया, निर्णायक प्रौद्योगिकियों का आविष्कार किया गया, भारी मूल्य प्रदान किया गया, और इसलिए वे बड़े, अधिक प्रभावी, सस्ते, अधिक व्यापक हो गए और मानव जीवन के सामान्य, निरंतर विकसित होने वाले ताने बाने में समाहित हो गए। अब हम प्रौद्योगिकी की एक नई लहर का सामना कर रहे हैं, जो एआई पर केंद्रित है, लेकिन इसमें सिंथेटिक जीव विज्ञान, क्वांटम कंप्यूटिंग और ऊर्जा के प्रचुर नए स्रोत शामिल हैं। कई मायनों में यह इसी पैटर्न को दोहराएगा, फिर भी यह महत्वपूर्ण तरीकों से इससे अलग हो जाएगा। यह अब स्पष्ट हो रहा है। तमाम प्रचार, आशा, भय के बीच मुझे लगता है कि बुनियादी बातें खोती जा रही हैं। इस लहर की अनोखी विशेषताएं शोर में छूटती जा रही हैं। उन्हें समझना, ये देखना कि वास्तव में क्या बदल रहा है, भविष्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। एआई प्रौद्योगिकी की पिछली लहरों से अलग है क्योंकि यह नई शक्तियों को उजागर करती है और मौजूदा शक्ति को बदल देती है। वर्तमान में चल रही तकनीकी क्रांति का ये सबसे कम प्रशंसित पहलू है। जबकि प्रौद्योगिकी की सभी लहरें अपने मद्देनजर बदली हुई बिजली संरचनाओं का निर्माण करती हैं, लेकिन किसी ने भी अपने रास्ते पर होने वाली शक्ति के कच्चे प्रसार को नहीं देखा है। इसके बारे में इस तरह से सोचें। पिछले युग की सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकियां आमतौर पर छोटी पूंजी वाले अभिजात वर्ग या राष्ट्रीय सरकारों के लिए आरक्षित थीं। भाप से चलने वाली फैक्ट्री, विमानवाहक पोत या परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाना महंगा, कठिन और बहुत बड़ा प्रयास था। हमारे समय की अग्रणी तकनीकों के साथ यह अब सच नहीं रहेगा। यदि पिछली महान तकनीकी लहर कंप्यूटर और इंटरनेट सूचना प्रसारित करने के बारे में थी, तो यह नई लहर सब कुछ करने के बारे में है। हम अलग अलग लोगों के लिए जो करना संभव है उसमें एक कदम बदलाव का सामना कर रहे हैं, और पहले से अकल्पनीय गति से। एआई हर महीने अधिक शक्तिशाली और मौलिक रूप से सस्ता होता जा रहा है, जो कंप्यूटेशनल रूप से असंभव था या कुछ साल पहले लाखों डॉलर खर्च होता था, वह अब व्यापक है। ये एआई एक सेवानिवृत्ति पार्टी का आयोजन करेंगे और आपकी डायरी का प्रबंधन करेंगे। वे कैंसर से लड़ने के लिए नई दवाएं डिजाइन करते हुए व्यावसायिक रणनीतियों का विकास और कार्यान्वयन करेंगे। वे अस्पतालों या आक्रमणों की उतनी ही योजना बनाएंगे और चलाएंगे जितना वे आपके ईमेल का उत्तर देंगे। एक एयरलाइन बनाना या इसके बजाय पूरे बेड़े को बंद करना, दोनों ही अधिक साध्य बन जाते हैं, चाहे वह वाणिज्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या सैन्य, लोकतांत्रिक या सत्तावादी हो। आप जिस भी संभावित प्रेरणा के बारे में सोच सकते हैं उसे आपकी उंगलियों पर सस्ती बिजली होने से नाटकीय रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये उपकरण हर किसी के लिए उपलब्ध होंगे, अरबपति और सड़क पर काम करने वाले लोग। भारत में बच्चे और बेवली हिल्स में पेंशनभोगी, जो न केवल प्रौद्योगिकी का प्रसार है बल्कि क्षमता का भी प्रसार है। शक्ति, लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता, हर जगह, किसी के भी हाथ में जो इसे चाहता है। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि ज्यादातर लोग ऐसे ही होंगे। यह वेब की तुलना में कहीं अधिक सशक्त है, और यह उससे भी अधिक तेजी से आ रहा है, जिसके लिए हम पर्याप्त रूप से तैयारी कर सकते हैं। यह एक ऐसा युग है जब सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकियां महीनों में ओपन सोर्स हो जाती हैं, जब लाखों लोगों के पास अत्याधुनिक तक पहुंच होती है, और वह अत्याधुनिक अब तक देखा गया सबसे बड़ा बल प्रवर्धक है। यह नया युग विशाल नए व्यवसायों का निर्माण करेगा, अच्छे और बुरे कर्ताओं की एक लंबी श्रृंखला को सशक्त बनाएगा, कुछ राज्यों की शक्ति को बढ़ा देगा, दूसरों की शक्ति को नष्ट कर देगा। चाहे एक विशाल निगम हो या एक स्टार्टअप, एक स्थापित पार्टी या एक विद्रोही आंदोलन, एक जंगली आंखों वाला उद्यमी या कुल्हाड़ी मारने वाला अकेला भेड़िया। यहाँ अपार संभावनाएं हैं। इस ज्वलनशील माहौल में विजेता और हारने वाले जल्दी और अप्रत्याशित रूप से सामने आएंगे क्योंकि सिस्टम के माध्यम से शक्ति स्वयं बढ़ती है।
संक्षेप में यह इतिहास में सत्ता के सबसे बड़े फेरबदल का प्रतिनिधित्व करता है। ये सब कुछ वर्षों के भीतर हो रहा है। जो सबसे अधिक आरामदायक है वे आज असुरक्षित दिखते हैं। भले ही एआई के इर्द गिर्द बहस अपने चरम पर पहुंच गई है, आज जिनके पास शक्ति है, पेशेवर वर्ग, वे इस उथल पुथल के कारण आने वाले व्यवधानों और शक्ति के नए गठन के लिए आश्चर्यजनक रूप से तैयार नहीं महसूस करते हैं। वे डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट, बिजनेस वीपी बेदाग नहीं उभरेंगे। और फिर भी जिन लोगों से मैं बात करता हूं वे अभी भी होने वाले परिवर्तनों के बारे में अविश्वसनीय रूप से निंदनीय हैं। ये सिर्फ स्वचालित कॉल सेंटर नहीं है। ये लहर मूल रूप से समाज को नया आकार और पुनर्व्यवस्थित करेगी, और यह वे लोग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होगा, जो स्थापित पूंजी, विशेषज्ञता, प्राधिकरण और सुरक्षा वास्तुकला पर निर्भर हैं, जो वास्तव में सबसे अधिक उजागर हैं। मैंने पहले भी इस प्रकार का जानबूझकर अंधापन देखा है। मैं इसे निराशावाद, घृणा कहता हूं। व्यापक तकनीकी परिवर्तन और इसका वास्तव में क्या मतलब है, उससे दूर रहने की प्रवृत्ति। हाल तक ये सिलिकॉन वैली अभिजात वर्ग की एक आम समस्या थी, जिनमें से कई ने संभावित परिणामों पर विचार किए बिना तकनीकी व्यवधान का पीछा किया। जेनेरिक एआई और अन्य एआई उत्पादों के आगमन ने इसे बदलना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सिलिकॉन वैली के नेताओं ने सबसे बड़े एआई मॉडल के विकास के लिए अधिक सक्रिय और एहतियाती दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर दिया है। लेकिन अधिक व्यापक रूप से यह महत्वपूर्ण है कि इस लहर का सामना करने वाले समाज इसे गर्म हवा के रूप में खारिज न करें, इससे मुंह न मोड़ लें और इससे बच न जाएं, जिसे मैं रोकथाम कहता हूं। इन उपकरणों के प्रबंधन का एक व्यापक कार्यक्रम, उसकी तैयारी अभी से शुरू करने की जरूरत है। जैसे जैसे हम शक्ति को बढ़ते हुए देखना शुरू करते हैं, उसका वितरण और प्रकृति मौलिक रूप से बदल जाती है। निराशावाद से घृणा का कोई जवाब नहीं है। अब इस बदलाव के परिणामों का सामना करने का समय आ गया है कि कौन क्या, कब और कैसे कर सकता है। इसका अर्थ समझें और योजना बनाना शुरू करें कि हम सभी के लाभ के लिए इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। इतिहास एक उपयोगी मार्गदर्शक हो सकता है, लेकिन एआई, सिंथेटिक जीव विज्ञान और बाकी चीजों के साथ हम एक बात के बारे में आश्वस्त हो सकते हैं, हम वास्तव में अभूतपूर्व का सामना कर रहे हैं।